हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का चौथा वीडियो जारी करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम 4 डेफिनेशंस पर चर्चा करेंगे। पहली परिभाषा है परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान और ग्राम अणु द्रव्यमान। सबसे पहले इन चारों परिभाषाओं को देखने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं जो है AMU। AMU एक इकाई है। जिस प्रकार से द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किलोग्राम की इकाई का प्रयोग करते हैं, समय के लिए सेकंड, दूरी के लिए मीटर या किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उस इकाई को हम कहते हैं AMU अर्थात एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है इसका मान कितना होता है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये कार्बन का परमाणु है, कार्बन 12। कार्बन 12 का अर्थ क्या होता है? इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसे हम कहते हैं कार्बन 12। और यदि हम इसके 12 भाग करते हैं इस प्रकार से, यदि हम इसके 12 भाग करते हैं और इसमें से किसी एक भाग को ले लेते हैं तो इस भाग को हम क्या कहेंगे? कार्बन 12 का 1/12वां भाग। और इसी 1/12वें भाग को हम मानते हैं एक AMU। इस प्रकार से आपको AMU की अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी। अब हम चलते हैं चारों परिभाषाओं की ओर। सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का अर्थ होता है किसी परमाणु का या किसी तत्व का परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, इसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है यह होता है 12 AMU। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो कहलाती है AMU या एटॉमिक मास यूनिट। अब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 AMU है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कार्बन 12 या कार्बन का जो परमाणु है वो कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 12 गुना भारी है। दूसरा उदाहरण देखें, नाइट्रोजन। इसका होता है 14 AMU। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 14 गुना भारी है। उसी प्रकार देखें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। परमाणु द्रव्यमान होता है 16 AMU। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। तो इस प्रकार से आपको परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी। इसी से मिलती जुलती अवधारणा है अणु द्रव्यमान। तो जैसे हमने परमाणु द्रव्यमान निकाला उसी प्रकार हम अणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, H2O। H2O का जो अणु द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? उसमें उपस्थित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दें तो जो योग आएगा वही उस अणु का अणु द्रव्यमान होगा। जैसे कि H2O में 2 हाइड्रोजन हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 AMU होता है। तो हमने क्या लिखा? H2O में 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना हो गया टोटल? 18 AMU। इस प्रकार से हम कह सकते हैं H2O का या जल का जो अणु द्रव्यमान है वो है 18 AMU, 18 AMU। अब देखिए, परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होगा और अणु का अणु द्रव्यमान होगा या आणविक द्रव्यमान होगा। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं CO2।
CO2 का अणु द्रव्यमान कितना होगा? हमने बताया है कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का है 16। अब 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं यहां पर, तो हम कितना लेंगे? 16 दूनी 32, तो आंसर हो जाएगा 44 AMU। तो ये कहलाता है अणु द्रव्यमान। दोनों की इकाइयां समान होती हैं, अंतर सिर्फ यह होता है कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कहलाएगा परमाणु द्रव्यमान, और जो अणु का द्रव्यमान है वो कहलाएगा आणविक द्रव्यमान। इसके बाद तीसरी परिभाषा है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान का अर्थ होता है किसी भी परमाणु का या किसी भी तत्व का ग्राम में वह द्रव्यमान जो उसके परमाणु द्रव्यमान के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ तो थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, एक बार उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12 AMU, तो इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 12 ग्राम, अर्थात ग्राम में वह मात्रा जो उसके संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है, उसे कहते हैं हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान। इस परिभाषा को एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ग्राम में वह मात्रा है जो संख्यात्मक रूप से उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। उसी प्रकार हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 1 ग्राम। नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 14 ग्राम, और ऑक्सीजन के लिए होगा ये 16 ग्राम। तो जैसे हम कहें 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु, अर्थात ऑक्सीजन का 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान। हम कहें 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु, अर्थात नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, क्लियर? और जो परिभाषा अणु के परमाणु के लिए है वही परिभाषा अणु के लिए भी लागू हो जाएगी। जैसे चौथी परिभाषा है ग्राम अणु द्रव्यमान। सबसे पहला उदाहरण इसमें हम देखते हैं H2O। तो H2O के लिए ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? सभी बता सकते हैं, 18 ग्राम। अर्थात यदि हम 18 ग्राम जल लेते हैं तो उस जल का जो द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान को हम कह सकते हैं 1 ग्राम अणु द्रव्यमान। 1 ग्राम अणु द्रव्यमान जल का जो है वो कितने के बराबर होगा? 18 ग्राम के बराबर होगा। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यदि हम कहते हैं कि 1 ग्राम अणु द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का लेना है, इसका अर्थ हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेना है? हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है। तो इस प्रकार से चारों परिभाषाएं आपको अच्छी समझ में आ गई होंगी। पहली परिभाषा है परमाणु द्रव्यमान, अर्थात किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान जो यह बताए कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। और अणु द्रव्यमान, किसी अणु का वह द्रव्यमान जो यह बताए कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। तीसरी परिभाषा ग्राम परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व की ग्राम में वह मात्रा जो संख्यात्मक रूप से उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। उसी प्रकार से ग्राम अणु द्रव्यमान, किसी यौगिक की ग्राम में वह मात्रा जो संख्यात्मक रूप से उसके ग्राम अणु द्रव्यमान के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हमने चारों परिभाषाएं समझी। ये चारों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आगे न्यूमेरिकल्स में भी इनका उपयोग होता है। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। इन चारों परिभाषाओं की जो व्यवस्थित परिभाषा है वो आप बुक से देख सकते हैं, और यदि कोई आपके मन में संशय है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।